दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। गांव धनपुर में एक अनाथ लड़का राजू रहता था, जिसके पास ना घर था ना सहारा। बस अपनी मेहनत थी, कभी घास काटकर, कभी भैंस चराकर वह अपना पेट भरता और रातें गांव के मंदिर के बाहर बिताता। ठंडी हवा में सिकुड़ते हुए जब वह आसमान के तारों को देखता, तो मन में एक ही सवाल उठता, क्या मेरी जिंदगी कभी बदलेगी? गांव वालों के ताने सुन सुनकर उसने एक दिन फैसला कर याया कि अब उसे अपनी तकदीर खुद बनानी होगी। बिना एक पैसा लिए, बस बड़े सपने और हिम्मत के साथ वह मालगाड़ी में छिपकर शहर की ओर निकल पड़ा। स्टेशन पर उतरते ही उसे एहसास हुआ कि शहर की दुनिया बहुत अलग है। हर कोई भाग रहा था, मगर किसी के पास किसी के लिए वक्त नहीं था। भूख से बेहाल वह कोने में बैठा ही था कि एक कुल्ली ने उससे पूछा, बेटा यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो? जब राज ने अपनी कहानी बताई तो कुल्ली ने समझाया कि इस शहर में बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। भगवान भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। यह सुनकर राजू ने कुल्ली बनने का फैसला किया और अगले दिन से यात्रियों का सामान ढोने लगा। दिन भर काम करता, रात स्टेशन के कोने में सो जाता। ठंड और भूख अब भी थी, मगर उसके इरादे पहले से मजबूत थे। एक दिन एक व्यापारी रामदयाल स्टेशन पर उतरे, सफ़ेद धोती कुर्ता पहने हुए, और जब राजू ने उनका सामान उठाने की पेशकश की तो उन्होंने पूछा, बेटा, इतनी छोटी उम्र में यह काम क्यों कर रहे हो? राजू ने अपनी कहानी सुनाई और कहा, साहब, मैंने सीख लिया है कि मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। व्यापारी उसकी लगन से प्रभावित हुए और उसे अपने कपड़ों के गोदाम में काम देने का प्रस्ताव दिया। राजू की आंखों में आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, साहब, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। रामदयाल मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह तुम्हारी मेहनत का फल है। राजू ने पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम सीखा और कुछ ही सालों में गोदाम के हर काम में माहिर हो गया। अब वह 25 साल का हो चुका था और रामदयाल 60 के एक दिन रामदयाल ने कहा, बेटा, अब तुम्हें अपना खुद का व्यापार शुरू करना चाहिए। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उनकी सहायता से राजू ने कपड़ों की दुकान खोली और अपनी ईमानदारी व मेहनत से उसे सफल बना दिया। धीरे धीरे उसका कारोबार बढ़ा। उसने रामदयाल का कर्ज भी चुका दिया और आज वह एक सफल व्यापारी है जो ज़रूरतमंद बच्चों की मदद करता है और उन्हें सिखाता है कि मेहनत और लगन से किस्मत बदली जा सकती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी तकदीर हमारे हाथों में होती है। हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर हम मेहनत और ईमानदारी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़े तो सफलता ज़रूर मिलती है। भाग्य पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं, भगवान भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। राजू ने न केवल संघर्षों को स्वीकार किया, बल्कि उनसे लड़ते हुए अपनी एक नई राह बनाई। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है दोस्तों। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपनी राय कमेंट में बताएं। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।